अब नेक्स्ट सुपर कंडक्टिविटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है, जिसके आधार पे कहा जाता है कि सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया जाता है, वो है मेसनर इफेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मेसनर इफेक्ट और एक बीसीएस थ्योरी। बहुत ही इसको समझने वाली चीज है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेसनर इफेक्ट के ऊपर। मेसनर इफेक्ट होता क्या है बेसिकली, पहले डिफिनीशन को समझिए कि ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल kept in a magnetic field expel the magnetic flux out of its body when it is cooled below the critical temperature. This effect is known as Meissner effect. इसी इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। चलिए आइए इसको समझते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक कंडक्टिंग मटेरियल है। जब इस मटेरियल को आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या किसी भी टेम्परेचर के अंदर मान लीजिए आपने रखा, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा कूल करने के लिए या किसी चीज, तो जैसे ही इसमें आप रखेंगे और ऑन करेंगे तो जो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस होंगी, जो करंट जब फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं कि इस मटेरियल को पेंट्रेट करना स्टार्ट करती हैं। जनरल केसेस है ये, करंट फ्लो को तभी करता है पेंट्रेट करना स्टार्ट करती हैं। कब पेंट्रेट करना स्टार्ट करती हैं? जब टी जो टेम्परेचर है जब तक वो टीसी से ज्यादा होता है। अब ये नॉर्मल की बात है, टी बहुत ज्यादा है टीसी के कंपैरिजन में, तो जो हमारी जब इसको हम रखेंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस हैं इसको पेंट्रेट करना स्टार्ट करेंगी। अब हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिंग में क्या करते हैं, कूल करते हैं। अब हमने क्या किया कि कूलिंग अरेंजमेंट लगाया। कोई भी जैसे भी जो भी जिसके पास जो भी ऑपरेटर्स हो कूलिंग करने का, वो हमने कूलिंग लगाया। कूलिंग लगाने का मतलब क्या कि अब हम उस मटेरियल का जो टेम्परेचर टी था उसको हम डिक्रीज करना स्टार्ट किए। धीरे 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 उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किए। जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जैसे ही टीसी पे पहुंचेगा, जैसे ही टी डिक्रीज होते होते कहां पे पहुंचेगा, टीसी पे पहुंचेगा, उस समय उसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। यही पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो अब देखिए, अब मान लीजिए ये आपका कंडक्टर था। होता क्या है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। ये आपका कंडक्टर था। जब T ग्रेटर देन टीसी था तो मैग्नेटिक लाइंस इसको पेंट्रेट कर जाती थी, लेकिन जैसे ही इसको हम कूल करेंगे और इसका टेम्परेचर टीसी होगा या टीसी से कम होगा, तो जो मैग्नेटिक लाइंस पहले इसको पेंट्रेट करती थी वो मैग्नेटिक लाइंस अब इसको पेंट्रेट नहीं करेंगी, बल्कि वो मैग्नेटिक लाइन क्या होती हैं कि इसके साइड से ऐसे निकल जाती हैं। ठीक है, वो मैग्नेटिक लाइंस अब इस मटेरियल के अंदर ना जाकर के इसके साइड से निकल जाती हैं। कब? जब T इज लेस देन टीसी। यानी हम T को डिक्रीज करते करते नीचे लाए, टीसी पे पहुंचेंगे। जैसे ही टीसी पे पहुंचेंगे, जब तक ये टीसी के ऊपर होगा तब तक तो एक दो लाइनें इसमें पेंट्रेट करती रहेंगी, लेकिन जैसे ये टीसी पे पहुंचेगा सारी की सारी मैग्नेटिक लाइन उस मटेरियल को एक्सपेल कर जाती हैं और उसके बाहर से स्किप करके निकल जाती हैं। इसी इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। यही इफेक्ट क्या है, मेसनर इफेक्ट। इसका होता क्या है, इससे होगा क्या कि जब मैग्नेटिक लाइंस इसको एक्सपेल करके बाहर निकलती हैं, इसका मतलब इस मटेरियल के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, क्योंकि ये लाइनें पेंट्रेट कर रही हैं तो यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो जो लाइनें इसको पहले पेंट्रेट करती थी, अब वो पेंट्रेट नहीं कर रही हैं बल्कि साइड से निकल जा रही हैं। यानी इसका मतलब कि सुपर कंडक्टिविटी के केस में जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। कब? जब उसका टेम्परेचर टीसी या टीसी से कम होगा, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। या ये कह सकते हैं कि उस कंडक्टिंग मटेरियल का या सुपर कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होगा। जो पहले था वही रहेगा, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि 0 भी एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। यही इफेक्ट आपका मेसनर इफेक्ट है।
क्लियर है? ओके। अब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इसकी प्रॉपर्टियां। नोट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जाता है, मैं करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर इज कांस्टेंट। ये आता है, प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर इज कांस्टेंट। देखिए, वहीं जो अभी हमने थ्योरी में कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है, इसी चीज को देखिए मैं कैसे मैथमेटिकली प्रूफ कर देता हूं। ठीक है ना, मैथमेटिकली भी अभी ये चीज प्रूफ में आएगी। देखिए, आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सुपर कंडक्टर इज कांस्टेंट, कि जो हमारा सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर कांस्टेंट होती है, यानी जो मैग्नेटिक लाइन होती है उसको एक्सपेल करके बाहर निकल जाती है। एक्सपेल करके मतलब स्केप करके एक्सपेल हो जाती हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आप जानते होंगे, वी नो दैट, आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। तीसरी मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं ये मान के चल रहा हूं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन dt। क्लियर है? इन सुपर कंडक्टर, इन सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के अंदर आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जब इस वैल्यू को आप इक्वेशन इसमें रखिए तो डेल क्रॉस जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन dt, यानी आप लिख सकते हैं dB अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, यानी B आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। यानी सुपर कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आता है प्रूफ करने को। एक क्वेश्चन और है, दूसरा एक पॉइंट और है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है सुपर कंडक्टर की, कि सुपर कंडक्टर, प्रूफ दैट सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। प्रूफ दैट सुपर कंडक्टर इज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ये प्रूफ करने को आता है। तो कहते हैं ना कि बेसिकली परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म कैसे प्रूफ कर दोगे। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को प्रूफ करने के लिए परफेक्ट डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, निगेटिव होती है। ये याद रखिएगा कि यदि कोई भी मटेरियल जिसकी ससेप्टिबिलिटी निगेटिव आती है तो हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या है, परफेक्ट सुपर कंडक्टर है। तो इसी तरह से इसको प्रूफ करें। तो देखिए, आपको पता होगा, आप जब इंटरमीडिएट में मैग्नेटाइजेशन पढ़ते होंगे तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट H प्लस M। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कांस्टेंट या जीरो होती है। जब जीरो हो गई, वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, क्या हो गया, म्यू नॉट H प्लस M इज इक्वल टू जीरो, यानी H प्लस M इज इक्वल टू जीरो, यानी H इज इक्वल टू माइनस M। ठीक है, क्लियर। अब चलिए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काई से दिखाते हैं, काई इज इक्वल टू M अपॉन H। आपने निकाला है सुपर कंडक्टर के केस में M की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस H के बराबर है। तो H के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, M। तो M से M आपका कैंसिल, आपका क्या आ गया, -1। यानी इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। और निगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है, डायमैग्नेटिज्म की होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुपर कंडक्टर एक परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है। तो यदि आपको सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी पूछी जाए क्या ऐसा होता है, तो आप दो चीज जरूर बता सकते हो। पहली चीज आप बता सकते हो कि कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर तब होता है जब उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी चीज, वो मटेरियल
परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है। जो भी सुपर कंडक्टर होगा या वो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 0 होगा और वो मटेरियल जो है एक तरह से परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, इस तरह से हम सुपर कंडक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।